ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। सो टुडेज आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट, ए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है Aij, जिसका ऑर्डर है m/n, मतलब m रोज और n कॉलम्स। बी कोई अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p/q। आप ऐड का जो आपने टॉपिक किया था, पता हुआ आपने ऐड कब कर सकते हैं? जब a और b का ऑर्डर सेम हो। बट बेटा मल्टीप्लिकेशन को बहुत ध्यान से देखना है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होती है? यानी ए बी इज डिफाइंड इफ, नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली बेटा, वॉच केयरफुली, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, कितने कॉलम बेटा इसमें? n, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। बी मैट्रिक्स में जितनी रो हैं वो इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है बात? ये ए के कॉलम और बी की रो सेम है तो बेटा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ऑर्डर क्या बनेगा इसका? इसके जो कॉलम बचते हैं वो और इसकी जो रोज हैं वो इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए के कॉलम और बी के रो यदि इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा ऑर्डर क्या बनता है? इसकी रो और इसके कॉलम की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? ऑर्डर बना सकते हैं। यानी रो ए की और कॉलम बी के, वो हमारा ऑर्डर होता है उनकी मल्टीप्लाई का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आप बेटा कब कर सकते हो? जब ए के कॉलम और बी की रोज सेम हो तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं कर सकते। टॉपिक इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है हमारी, 1 2 3 2 4 5। तो इसके कॉलम काउंट करो कितने इसके? 1 2 3। रो कितने? 2, तो इसका ऑर्डर बेटा क्या बने हमारा? 2/3। बी को दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बेटा, इसमें कॉलम कितने? 3। तो बी में रो 3 होना जरूरी है। अगर 3 से कम रो है या ज्यादा रो है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने 3 रो ले ली, 4 2 और 5, बन गई ना 3 रो। 1 2 3 कॉलम चाहे कितने हैं कोई बात नहीं इसमें। एक कॉलम और ले लेता हूं मैं, 2 3 4। एक और ले लेते हैं, 1 2 4। इसका ऑर्डर बन गया 3/3। तब ध्यान से देखिए, जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसमें कॉलम कितने हैं बेटा? 3, और बी में रो कितनी है? 3। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हमें कर सकते हैं, क्योंकि ए के कॉलम और बी की रो सेम है। करें मल्टीप्लाई बेटा बहुत ध्यान से करनी है। 1 2 3 2 4 5 4 2 1 2 3 2 5 4 4। इनके मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं क्योंकि कॉलम और रो इक्वल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करने है सोच के, ये डायरेक्शन होते हैं मल्टीप्लाई करने के, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी फर्स्ट रो ले लीजिए और इसके फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। कैसे? फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है नहीं, 1 2 3, तो इसमें भी 3 है। तो फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की फिर सेकंड कॉलम से करेंगे और फिर थर्ड कॉलम से। देखिए ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से देखना है बेटा। इसको फर्स्ट रो ले लिया हमने, इसकी फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी 4 से, 2 की 2 से और 3 की 5 से करें। 1 की 4 से 4 प्लस ऐड करेंगे, इसके बाद 2 की 2 से 4 और 3 की 5 से 15। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा A11। अब इसमें सेकंड कॉलम है ना,
तो इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं होता बेटा तो बस फर्स्ट रो को हम छोड़ देते, फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इसमें सेकंड कॉलम है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो 1 की 2 से 2, 2 की 3 से 6 और 3 की 4 से 12। आसान है ना। अब थर्ड कॉलम से भी ऐसे कर लीजिए। अगर ये थर्ड कॉलम नहीं होता तो बस हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो गई थी। अब है तो करनी पड़ेगी हमें। 1 की 1 से ऐसे करें बेटा, इसकी ऐसे, ठीक है ना। तो 1 की 1 से, 2 की 2 से 4 और 3 की 4 से 12। अब और कॉलम नहीं है तो हमारी फर्स्ट रो का काम खत्म। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। अब पकड़ लीजिए सेकंड रो। जब सेकंड रो पकड़ लेंगे तो यहां भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये भी ऐसे ही करना है, सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। प्रोसीजर सेम है बेटा आपका। 2 की 4 से 8, 4 की 2 से 8 और 5 की 5 से 25 है ना जी। यानी 2 की 4 से की हमने, 4 की 2 से और 5 की 5 से। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम से वही फर्स्ट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड एलिमेंट से और थर्ड की थर्ड एलिमेंट से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अभी थर्ड कॉलम हो रहता है इसमें, तो अभी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 1 से 2, 4 की 2 से 8 और 5 की 4 से 20। बेटा वही जो सेकंड रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट की, इस थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से। अब इनको ऐड कर दो। अगर इसमें थर्ड रो होती ना बेटा, सपोज करो, तो थर्ड रो की भी ऐसे ही करते, फिर यहाँ थर्ड रो स्टार्ट हो जाती है हमारी, पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। है ही जी वैसे, बस ध्यान आपको देना पड़ेगा। 23 4 4 8 15 20 ऐड करना वैसे बेटा इसको। 17 41 8 and 8 16 25 प्लस तो 41 36 एंड 30। तो ये बेटा आपकी मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी है, इस बात का ध्यान रखना। कर सकते हो ना आराम से। और देखते हैं बेटा एक छोटा सा एग्जांपल। ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 0 1 2। ऑर्डर क्या है बेटा इसका 2/3, क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है। एक मैट्रिक्स बी और ले लिया हमने 2 5 6 3 9 8। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं हम, जब ए के कॉलम और बी की रो सेम हो। ए में कॉलम कितने बेटा 3 है ना, 3, और बी में रो कितनी है 2, इक्वल है, अलग अलग है ना। ए के कॉलम तो 3 है और बी में रो 2 है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज नॉट डिफाइंड। बेटा ऐड और सबट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं इनको, बट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए के कॉलम और बी की रो अलग अलग हैं। इज इट क्लियर। हाँ, ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते थे हम, कि उसके लिए तो हमें ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें और एग्जांपल लेते हैं। वी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बेटा कम्यूटेटिव नहीं होती। जो आपने एडिशन में कम्यूटेटिव सीखा था कि a प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल होता है, तो मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती। यानी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होती बेटा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कोई हमने मैट्रिक्स ली है 2 4 3 6 और बी मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 -2 3 और 4। ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो इट्स मीन हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करें ए बी, ए लिखें 2 4 3 6, बी 1 -2 3 4। मल्टीप्लाई का जो रूल है बेटा रो की कॉलम से करते, इस बात को ध्यान रखना। पहले पहली रो ले लीजिए, उसके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट की पहले कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से।
तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 2 बन जा 2, 4 किससे नहीं करनी, 4 किससे करनी है, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी, ध्यान रखना बेटा। 4 की 3 से 12। अब सेकंड कॉलम से करो, 2 की -2 से 4 और 4 की 4 से 16। आसान है ना। अब थर्ड कॉलम इसमें है नहीं तो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे इसमें। तो अभी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड से करें मल्टीप्लाई। 3 की 1 से 3 और 6 की 3 से 18। अब सेकंड कॉलम से करो ऐसे ही, 3 की -2 से -6 और 6 की 4 से 24। बहुत ईजी है बेटा। फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से करो, फिर सेकंड रो की दोनों कॉलम से, थर्ड रो है फिर दोनों कॉलम से ऐड करो इनको। 14, 12, 21 और 18। सपोज करो मैं BA और मल्टीप्लाई करनी है, BA। तो B को आगे लिखेंगे हम 1 - 2 3 4 और A क्या है बेटा आपकी 2 4 3 6। मल्टीप्लाई उसी प्रकार करेंगे। पहले चेक कर लेना, इसे कॉलम 2 है इसमें रो 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोसीजर आपका यही है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लें, 1 की 2 से 2, -2 की 3 से -6। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ना, तो 1 की 4 से 4, -2 की 6 से -12, 3 की 2 से फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा थर्ड कॉलम इसमें नहीं है तो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड से करेंगे। 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 3 की 4 से 12 और 4 की 6 से 24। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक दो सम को अच्छे से करना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना। -4 -8 18 और 36। अब चेक करो बेटा, ये तो ABI थी और ये BA थी, इक्वल है नहीं है ना। यहाँ 14 है यहाँ -4, तो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी रेयर केस में मल्टीप्लाई इक्वल आ सकती है, बट रूल ये है कि AB और BA हमारी इक्वल नहीं होती। इज दैट क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की हम। तो ध्यान ये रखना, मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम, किसे कॉलम बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, 3 4 5 और 6 इसके एलिमेंट ले लिए, ए स्क्वायर निकालना है। बेटा ध्यान ये रखना, वैसे इसमें ये नहीं करना कि हमने ए का स्क्वायर करना है, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकलता है, ए की ए से मल्टीप्लाई करनी है। कभी आप इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हम रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट से। तो गलती से मत कहते ना कि 9 16 25 36 स्क्वायर कर दो आप। तो मैट्रिक्स में जब हमें स्क्वायर निकालना है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए की ए से। स्क्वायर तो नहीं करोगे ना, हाँ, क्या करना, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से। करें मल्टीप्लाई, तो सीख ही गए आप। ये प्रोसीजर पर ध्यान ही रखना, ऐसे करनी है हमने। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करें, 3 की 3 से 9, 4 की 5 से 20। अब सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 की 4 से 12, 4 की 6 से 24। अरे भाई पहले तो इसको फर्स्ट कॉलम से किया और इसके बाद हमने इसको सेकंड कॉलम से किया, थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो इसके बाद क्या करोगे आप, सेकंड रो पकड़ लोगे। अब सेकंड रो को उसी प्रकार मल्टीप्लाई करो, 5 की 3 से 15, 6 की 5 से 30। अब सेकंड कॉलम से करोगे, 5 की 4 से 20 और 6 की 6 से 36, है ना आसान। तो 29, 36, 45 और 56। अरे इनको ऐड किया हमने, 20 एंड 9 29, 24 एंड 12 36, 30 एंड 15 45, 36 एंड 20 56। इसी प्रकार यदि आपने ए क्यूब निकालना है ना,
तो ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये जो मल्टीप्लाई को एक बार और ए से कर देना। ए रेस टू पावर 4 निकालना है तो ए क्यूब को ए से कर दो या ए स्केयर को ए स्केयर से कर दो, यानी स्केयर नहीं करना आपने, मल्टीप्लाई ही करनी है स्केयर निकालने के लिए। इसी में बेटा एक सम और बना लेता हूं आपको। आपने सपोज करो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्केयर प्लस 5a, ए स्केयर प्लस 5a और प्लस के 6i तो समझते हो ना, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कैसे होती है, ऐसे होते हैं ना हमारे 1 0 0, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारी 0 होती है। तो इसकी सपोज करो वैल्यू निकालनी हमने, तो ए स्केयर निकाल लिया आपने। अब इनको ऐड कर दीजिए, किस किस को, ए स्केयर को, 5a को और 6i को। तो पहले लिखो ए स्केयर जो हमने निकाल लिया 29 36 45 और 56 प्लस 5a, ये है ना आपकी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 20 25 और 30। अरे ए के ईच एलिमेंट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 5 को 3 से 15, 4 से 20, 5 से 25, 6 को 30 प्लस 6i का मतलब ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 6। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, बस बहुत ईजी है ना। बस आपको इस टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सीखनी है। 29 और 15 44 एंड 6 50, 36 एंड 20 56, क्यों 0 ऐड करें तो 56 रहेगा ना हमारा। 45 और 25 70 और इसमें 0 ऐड करेंगे तो 70 रहेगा। 56 और 30 86 और 6 ऐड करें तो क्या है बेटा 92। दोबारा चेक कर सकते हैं, 29 और 15 44 और 6 50, 36 एंड 20 56, 45 25 70, 0 ऐड करें 70, 56 एंड 30 86 और प्लस 6 92। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं टॉपिक का, यहाँ तक क्लियर है ना, कर लोगे, बड़े अच्छे बच्चे हो, आराम से कर लोगे। बस ध्यान रखना स्केयर मत कर देना, जब भी स्केयर करना हो मैट्रिक्स में तो उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे b स्केयर निकालना तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल निकालना सिखाता हूं आपको, ये कंडीशन है 2 3, चलो मैं छोटा कर लेता हूं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 3 1 2। यहाँ पर कोई a मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 5 9 7 11 और आपने a कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है 2/2 ऑर्डर की। यहां पर a मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई ये दी है, वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है 2/2 ऑर्डर की। बेटा वैसे इसी सम को आगे हम मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड वाले चैप्टर में इनवर्स वाले मेथड से भी करेंगे और इस मेथड से भी आपको आना चाहिए। तो आप पहले क्या करो, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स 2/2 में, ये मैंने सपोज कर ली ABCD। 2/2 का मतलब क्या है, 2 रो 2 कॉलम। यहां पुट कर दीजिए 1 3 1 2, यहां क्या है बेटा अपना ABCD इज इक्वल टू 5 9, यानी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स का उसको सपोज कर लिया और वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई उसी प्रकार, ये हमेशा ध्यान रखना, माइंड में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर तो तब सकते हैं जब कॉलम और रो इक्वल हैं, बट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले फर्स्ट रो पकड़ते हैं। तो 1 की A से A और 3 की C से 3C। अब सेकंड कॉलम से करेंगे B प्लस 3D। अरे 1 को तो B से कर दिया, 3 को D से। अब सेकंड रो करते हैं इसी प्रकार, 1 को A से और C को 2 से। सेकंड कॉलम से करेंगे B प्लस 2D, किसके इक्वल है बेटा 5 9। और ये तो आपने बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे, इसमें बस नई चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई कर दी।
अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन गई, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट कंपैरिजन करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी डी की। देखो ये दो है ए और सी वाली, तो a प्लस 3c तो ले लिया बेटे 5 हमने, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। पहले a और c वाली लेना बेटा, पहले कर भी तो रखिए आपने, a प्लस 2c आ गया अपना 7, ये सेकंड इक्वेशन। ये एलिमेंट इसके इक्वल ले लिया और ये इसके इक्वल, a के कोफिशिएंट इक्वल है ना, सब टैग कर दें, माइनस 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 कैंसिल हो गया ये, तो 3c में से 2c c और इधर आ गया माइनस के 2, आ गई c की वैल्यू। अभी c की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम 1, इस 1 में हम c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या है बेटा, a c है -2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -6 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 5। बेटा हमने क्या किया है, ये जो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 11। ये 6 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा क्या, क्लियर है। चलो अब निकालते हैं b और d की वैल्यू। दो इक्वेशन ये पकड़ लीजिए, b प्लस 3d कितना है बेटा 9, ये इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लीजिए, और b प्लस 2d ये कितना है बेटा 11। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब टैग कर ले, इक्वल है ना कोफिशिएंट, माइनस माइनस कैंसिल, तो d कितना आ गया -2, और इस d की वैल्यू ना कहाँ रखोगे, फर्स्ट में। अरे फर्स्ट में कैसे रखोगे, फर्स्ट में तो a और c हैं, b और d वाली इक्वेशन हमारी थर्ड और फोर्थ दिन में रखेंगे बेटा, यहाँ रखो b d है -2, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और ये उधर जाके प्लस की, तो 15 हो गया ना हमारा। तो a की वैल्यू क्या आई थी बेटा अपनी 11, ये रही, और b की 15, ये बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है, c की पहले निकाली थी -2 और d की वैल्यू भी क्या आई है -2। तो बेटा ये आपका टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको बड़े अच्छे से करेंगे। हाँ इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और आखिर में सब्सक्राइब तो जरूर ही जरूर करना, इस बात को ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।